नमस्कार, मैं सौरभ नाइक। एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं राज्य के विकास, निवेश और सांस्कृतिक पहलों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में उद्योगों को नई ताकत देने की दिशा में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई उद्योग विभाग की मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने सोलर पैनल निर्माण में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है और अब राज्य एक बड़ा ग्रीन इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। उन्होंने नए ग्रीन स्टील सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाने वाली एक समिति के गठन की घोषणा भी की। इसके साथ ही कृषि और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज को फंड देने का फैसला लिया गया। विदर्भ और मराठवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी अब राहत मिलेगी। बिजली शुल्क की छूट अब इंडस्ट्रियल सब्सिडी से नहीं काटी जाएगी। पुणे जिले के खेड़ तालुका को ए और सी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। इसलिए अब खेड़ इंफ्रास्ट्रक्चर और खेड़ डेवलपर्स कंपनियों को सी कैटेगरी के फायदे दिए जाएंगे। इसके अलावा महिला बहुल कंपनी ओपी मोबिलिटी एक्सटीरियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बड़े प्रोजेक्ट का दर्जा देने का फैसला लिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री उदय सामंत और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2020 इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन की बैठक में निवेशकों से अपील की कि वे महाराष्ट्र में और ज्यादा निवेश करें। उन्होंने कहा, तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभावी नीतियों के चलते अब महाराष्ट्र देश का ग्रोथ सेंटर बन चुका है। उन्होंने बताया कि देश की कुल डेटा क्षमता का 60% हिस्सा महाराष्ट्र में है। जलयुक्त शिवार योजना फेज 2 के तहत 20,000 गांवों को सूखा मुक्त किया गया और किसानों की आमदनी बढ़ी है। सिंचाई के लिए वैनगंगा नीलगंगा प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। पश्चिम घाट से सिंचाई योजना के जरिए पानी गोदावरी क्षेत्र तक लाया जाएगा। महिला सक्षमीकरण के लिए नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार ने अगले साल तक 40 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के विकास और उन्हें सहेजने के लिए एक अहम बैठक हुई। बैठक में तारा रानी समाधि, अजिंक्य तारा किला और मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जैसे स्थलों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में इन स्थलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सहेजते हुए उन्हें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए योजना तैयार करने की सिफारिश की गई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के जवेरी बाजार में जेम्स एंड ज्वेलरी फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने आयोजकों को बधाई दी और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवेरी बाजार जेम्स और ज्वेलरी बिजनेस का केंद्र है और यहाँ की कारीगरी पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने बताया कि इंडिया गोल्ड मेटावर्स के साथ हुए समझौते से इस क्षेत्र में नई तकनीक आएगी। फडणवीस ने व्यापारियों से कहा कि वे अपनी क्षमता बढ़ाते रहें क्योंकि इस क्षेत्र का भारत की निर्यात में बड़ा योगदान है। आजकल टैरिफ की बात चल रही है और लोग सोच रहे हैं कि हमारे रत्नों और आभूषणों की इंडस्ट्री पर इसका क्या परिणाम होगा। मुझे विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें जो संदेश दिया है कि इस प्रकार की आपत्ति जब आती है तो वो आपत्ति नहीं होती, वो अपॉर्चुनिटी होती है। 100 नए मार्केट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। इसलिए मैं भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को कहना चाहता हूं, नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट पर एक और बड़ा अपडेट। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि भाताड़ी रेलवे स्टेशन को अब एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। महारेल ने इस स्टेशन को ठाणे, कोपर रेलवे स्टेशन और तलोजा मेट्रो से जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया है। उप मुख्यमंत्री ने हाई स्पीड रेलवे प्राधिकरण को यह प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय तक भेजने के निर्देश दिए। इससे यात्रियों के लिए भाताड़ी स्टेशन पर पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। नागपुर में जल्द ही बनने जा रहा है एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन और कल्चरल सेंटर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी और स्पेन की फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। इस समझौते के तहत नागपुर में एक वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन, कन्वेंशनल, कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर बनाया जाएगा। भारत में स्पेन के राजदूत जुआन एंटोनियो ने कहा कि महाराष्ट्र तेजी से पावर हाउस बन रहा है और स्पेन को राज्य के साथ काम करने में दिलचस्पी है। और इसी के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।